ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय छठा अध्याय। आज 10 अगस्त 2021 मंगलवार। हम अभी तक 36 श्लोक तक कर चुके हैं और आज हम 37 श्लोक से आगे 37 श्लोक से आगे करेंगे। इससे पहले कि हम 37वें श्लोक में जाएं, हम 36वां श्लोक एक बार वापस पढ़ लेते हैं। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्तत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। तो मन को जीतना, मन को वश में करना जरूरी है। और यहाँ भगवान एक विशेष बात बोल रहे हैं, वाप्तुमुपायत, उपायत, उपाय से परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले, वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है, मतलब मैं ये निश्चित होके निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसा आदमी योग को प्राप्त हो सकता है। ऐसे पहले भी बहुत एग्जाम्पल हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं है। पर यहाँ पर एक जो चीज़ पे मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ वो है उपाय शब्द। उप और आय, उपाय, उप प्लस आय। आय कहते हैं इनकम। जैसे कोई दुकान लगाता है उस पर इनकम नहीं होती है तो वो क्या करता है कि कोई दूसरा सामान बेचता है, दूसरी दुकान लगाता है, तीसरी दुकान लगाता है। कई बार तो 6-6, 7-7 बार जो नई दुकान स्टार्ट करते हैं उनको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ता है। इसी तरह साध्य के लिए जब हम साधन करते हैं तो एक साधन अगर काम में नहीं आता है, आने या पूरा नहीं पड़ता है, तो हमको दूसरा साधन करना पड़ता है, तीसरा साधन करना पड़ता है, चौथा साधन करना पड़ता है। ये सारे उपाय कहलाते हैं। साधन मल्टीपल हो सकते हैं, साध्य एक होगा, अनन्य चेता साध्य एक होगा, लेकिन साधन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। एक मैं जप भी कर सकता हूँ, मैं दान भी कर सकता हूँ, मैं तीर्थ स्थान पे भी घूम सकता हूँ, मैं स्वाध्याय भी कर सकता हूँ। तो कई तरह के आप उपाय कर सकते हैं उसी एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है कि उपाय पूर्वक साधन करने से मन एकाग्र हो जाता है। अब ये जब बात हुई और इतना सब जो बताया, तो एक प्रश्न विशेष करके अर्जुन के मन में उछला और अर्जुन उसके बारे में अगले 3 श्लोक में उस प्रश्न को पूछते हैं। तो पहले हम 37वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। इसमें बोलते हे कृष्ण, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि कैसे मन को कंट्रोल में लाना है,
कैसे मन को साधना है। लेकिन एक बात बताइए कि जिसके साधन में श्रद्धा है, जो श्रद्धापूर्वक आपके लिए साधन करता है और प्रयत्नशील भी है, लेकिन वो उसका प्रयत्न शिथिल हो जाता है, योगा चलित मानस, उनका प्रयत्न जो है शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है, और अंत समय में वो योग से विचलित हो जाते हैं, वो योग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं, वो किस गति में जाएंगे? कांग गति कृष्ण गच्छति, उनकी क्या गति होगी? क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे? अगले श्लोक में उसके बारे में दिया है, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। कश्चिनो भय विभ्रष्ट क्षीणाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण्यपथि। हे महाबाहो, हे कृष्ण, संसार के आश्रय से रहित हो जाता है, संसार से वो दूर हट जाता है और परमात्मा प्राप्ति के लिए वो कहीं मोहित हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ विचलित हो जाता है। इस तरह दोनों साइड से वो भ्रष्ट हो चुका होता है। दोनों, न तो उसके पास संसार है न उसके पास परमात्मा है। वो उसका क्या होता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। कैसे होता है? जैसे आकाश में बादल होते हैं, वो बादल न तो बरसते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, या वो फिर आगे जाके कहीं बरसते हैं। क्या होता है? तो बादलों की तरह वो नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है ये हमें बताओ। 39 श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्ष्य शेषत, त्वदन्य संशयस्यास्य छेतानयुपपद्यते। हे कृष्ण, एतन्मे संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय का छेदन कर सकते हैं, इस संशय का छेदन कर सकते हैं। आप ही इसके योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर शिष्य को विशेष तरह से आग्रह करना होता है, क्योंकि टॉपिक यहाँ पर 32वें श्लोक के अंदर भगवान ने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद में एक प्रश्न अर्जुन ने किया था और अब ये दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन उनको बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही मेरे इस संशय का छेदन कर सकते हैं, तो आप बताइए कि ऐसे आदमी का क्या होता है कि जो अंत समय में आके योग भ्रष्ट हो जाता है, मतलब जो योग को प्राप्त नहीं होता है और संसार से भी उसकी दूरी हो जाती है। ऐसे आदमी का क्या होता है ये बताइए। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं अगले 40 से लेके 47 श्लोक तक, 8 श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। तो हम आज कुछ श्लोक लेंगे और कुछ श्लोक कल लेंगे, अगले उसमें लेंगे। श्री भगवान उवाच पार्थ नेवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। सबसे पहले भगवान बिल्कुल पॉजिटिव एक बड़ा स्टेटमेंट सबसे पहले देते हैं कि हे पार्थानंदन,
हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में न एव येव न इस लोक में और न उस लोक में, न अमुत्र उस लोक में, परलोक में कभी, न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है। क्योंकि हे प्यारे, हे अर्जुन, ये कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो अपने लिए कल्याण करता है, जो अपने को ऊंची स्थिति में लाता है, वो कभी भी वहाँ से नीचे नहीं गिरता है। भगवान ये बोलते हैं कि वो कभी भी, ये लौकिक में भी हमारा ऐसा होता है। मान लीजिए हम यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं या यहाँ से हम ऋषिकेश जा रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ से ऋषिकेश जाते हुए हमें हरिद्वार में ही रात हो गई, तो हम हरिद्वार में रुक जाएंगे, फिर दूसरे दिन सुबह वहाँ से आगे चलेंगे, तो हमको वापस दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पर रुक के वहीं से आगे चले जाते। लौकिक व्यवहार में भी जो काम आज हमने ख़त्म किया, उस काम को आगे से हम दूसरे वहाँ से आगे चलाते हैं। तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है। आज मैंने मान लीजिए पढ़ाई के अंदर भी पहला दूसरा चैप्टर कर लिया, अब तीसरा चैप्टर करेंगे, है ना, फिर चौथा चैप्टर करेंगे। तो जैसे कि जो ऑलरेडी कर लिया है उसको फिर वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो ऐसा है कि जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकला है, वो रात होते जहाँ भी पहुँच चुका है, प्रातः उठने के बाद वहीं से यात्रा आरंभ करता है और रात को सोने से वो वापस अपने घर नहीं जाता है। तो ये तो लौकिक व्यवहार में भी है, लेकिन इस अलौकिक व्यवहार में भगवान बोलते हैं कि वो जो संसार को जिसने त्याग दिया है और जो योग के अंदर लगा हुआ है, लेकिन मृत्यु के पहले वो योग को प्राप्त नहीं हुआ है, यानी योग भ्रष्ट हो गया, योग को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस वो की कोई कारण नहीं है कि वो उसका साधन नष्ट हो जाता है। कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपना कल्याण करने का बना हुआ है, वो दुर्गति को नहीं जाता है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई कारण नहीं है। वो अगले जन्म में फिर बड़ी सरलता पूर्वक उस चीज़ को अपने आप ग्रहण कर लेता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर भगवान ने बताया। अब भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, तो उनके दो तरह के लोगों की अलग अलग दो श्लोक में बात किया है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा सूचिनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। बोले कि ऐसे जो लोग होते हैं जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुण्य कर्म के लोगों हैं, पुण्य कर्म के जैसे स्वर्ग है, जैसे गोलोक है, पितृलोक है, ऐसे लोकों में जाके वो कई सालों तक वहाँ रहते हैं। वहाँ पर उनके जो पुण्य होते हैं, उन पुण्यों का क्षीण करते हैं और उनको पुण्यों का क्षीण करके फिर वापस ये मनुष्य योनि में आते हैं। और मनुष्य योनि में कैसे आते हैं बता, सूची नाम श्रीमताम गेहे। यहाँ आके दो तरह के लोग बताए। एक तो सूची नाम मतलब जो शुद्ध लोग हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो यम नियम का पालन करते हैं, और ऐसे लोगों के यहाँ आते हैं और ऐसे लोगों में वो अपने आप वो चीज़ें सीख लेते हैं और वहाँ तो पिता भी गुरु बन जाता है। और ऐसे लोगों के अंदर वो रह के
और वो आगे का अपना जो जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से चालू करते हैं। तो एक तो इस तरह के लोग हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो श्रीमताम में जैसे वो अच्छे लोग हैं। जो अच्छे लोग का क्या मतलब, जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे वातावरण में रहते हैं, ऐसे लोगों के घर में, श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सत्य बोलते हों, यम नियम का पालन करते हों, लेकिन वो अच्छे लोग हैं और वहाँ पर आके भी वो फिर वहाँ से आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं वो कई सालों तक ऊंचे लोक में रहते हैं। ऊंचे लोक में रह के वो वहाँ पे उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं और फिर सूची नाम या श्रीमता लोगों के घर में जन्म लेते हैं और फिर अपने आगे की यात्रा जो जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से वो फिर आगे चालू कर देते हैं। तो ये एक तो ये तरीका है। और दूसरा बताया अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतत्त्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम। और दूसरी तरह के लोग ऐसे हैं जो अपने पुण्य वहाँ क्षीण कर देते हैं, लेकिन अभी वैराग्य उनको पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो वैराग्यवान लोगों के घर में जन्म लेते हैं। वैराग्यवान लोग कौन है? जो ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी और योगी लोगों के घर में जन्म लेते हैं, उनके कुल में जन्म लेते हैं। और इस प्रकार यह जन्म जो संसार में बिल्कुल दुर्लभ है, किसी योगी के घर में किसी का जन्म होना ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो ऐसे जो वैराग्यवान लोग हैं इनके घर में वो जन्म लेते हैं और इस संसार से वो निसंदेह दुर्लभ और वो इस संसार से आगे तर जाते हैं। जिसके साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है। वहाँ पर उन पुण्यों को खर्च करने के बाद में श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसे साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय विषय चिंतन होने से स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सीधे योगियों के घर में जन्म लेते हैं और वहाँ से फिर वो आगे चलते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम समझना चाहिए। और 43वां श्लोक इसको भी हम ले लेते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयस संसिद्धो कुरु नंदन। बोलते हैं कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले जन्म मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति जो कुछ उसने किया था वो अनायास ही उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत कम एफर्ट में वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है और फिर उससे वह साधन सिद्धि विषय में पुनः उसको यत्न नहीं करना पड़ता है। उसको पुनः कोई ज़्यादा यत्न नहीं करना पड़ता है। थोड़े से यत्न में वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वह योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक, राम सुखदास जी बोलते हैं, योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं।
और पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर परमात्मिक संपत्ति मरने पर साथ चलती है। कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और परमात्मिक संपत्ति आंतरिक है, स्वयं में बैठी हुई है। समय में बैठी हुई है अंदर बुद्धि की वृत्ति के अंदर, वहाँ पर आत्म संयम के अंदर, मन बुद्धि से भी दूर। तो ऐसे जो हैं वो बैठी हुई बात ये नष्ट नहीं होती है और वो जल्दी ही इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं और कर लेते हैं। तो इस तरह से वो साधक जल्दी ही, तो भगवान ने यहाँ पर बहुत विशेष तरह से बता दिया कि जो भी परमात्मा मार्ग में जो भी साधन आप करते हो वो व्यर्थ नहीं जाता है और वो चीज़ आपको अगले जन्म में वैसे ही मिल जाती है जैसे कि आपका उस पर अधिकार, ऐसा जो चीज़ है। तो ये जो बात है ये हमें अगला 44 श्लोक से आगे हम अगले प्रवचन में करेंगे। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।